ट्वेल्थ क्लास में हम अभी तक जो एलईडी है उसके बारे में पढ़ चुके थे। और एलईडी जो है हमारे पास वो एक जो डायोड फैमिली है कि केवल उसमें पी टाइप और एन टाइप का ही यूज हुआ है, उसके एक मेंबर था। इसी टाइप से हमारे पास आज दूसरा टॉपिक आता है जीना डायोड। तो जो हमारे पास ये जीना डायोड है ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका भी हमारे पास प्रैक्टिकल होता है ट्वेल्थ क्लास में। ठीक है, तो आप इसे और ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल में भी ये काम देने वाला है, तो उसमें भी वाइवा थोड़ा अच्छा हो जाता है अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जीना डायोड जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट थे सी जेनर। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम जीनर रखा गया है। ठीक है, सी जेनर, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। और जो हमारे पास एक सिंपल डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड, उससे थोड़ा हट कर वर्किंग करता है। ठीक है, ओनली रिवर्स बायसिंग में वर्किंग करता है ये। ठीक, तो हमारे पास जो जीना डायोड है ये हमारे पास क्या होगा, यानी कि रिवर्स बायसिंग में हम इसका यूज करते हैं, रिवर्स बायसिंग। दूसरा जो सी जेनर थे उन्होंने इसे इन्वेंटेड किया था। ठीक है, और जो हमारे पास ये जीना डायोड है ये हमारे पास एक हैवीली डोप्ड पीएन डायोड है। मींस डोपिंग इसमें हाई की जाती है, एकदम इम्प्योरिटी ज़्यादा मिक्स की जाती है डायोड है। अगर हम इसे ही फॉरवर्ड वाइस में यूज करने लगे तो यही हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। ठीक है, और जेनर डायोड में जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हमारे पास ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है ईजिली मीन्स ब्रेकडाउन रीजन का मीन्स होता है कि अगर हम कहीं ऐसी कंडीशन मिल रही है हमें कि वहाँ वोल्टेज तो कांस्टेंट हो जाए और करंट जो है सर्किट में वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन कंडीशन। ठीक है, तो जब हम जेनर डायोड को यूज़ करते हैं तो वहाँ जब हम ग्राफ बनाते हैं एपरेटस द्वारा रीडिंग लेने के बाद, तो वहाँ भी ग्राफ में इसी टाइप से मिलता है कि वोल्टेज वहाँ कांस्टेंट हो जाते हैं और जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि ब्रेकडाउन रीजन में ये वर्क करता है इजीली। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हमें कोई हानि हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं होता जीना डायोड में। ठीक है, तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसमें। और जो सिंबल होता है हमारे पास जीना डायोड का वो इस टाइप से होता है, ये सिंबल। ठीक है, इस टाइप से मोड़ देते हैं हल्का सा इन पार्ट को। ये इस टाइप से सिंबल है इसका जीना डायोड का, ये भी आप याद रखना। ठीक, तो ब्रेकडाउन रीजन का मैंने क्या मीन्स बताया है कि करंट तो अपनी फ्लो होगी बट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएंगे एक सर्टेन वैल्यू पर आकर, कांस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा कहीं हो रहा है कि कांस्टेंट हो रहे हैं वोल्टेज और करंट जो है अपनी एक पीक वैल्यू तक इंक्रीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, या इसको बोलते हैं हम जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, जो ब्रेकडाउन है ये इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन ऐसा होता है। तो जब हम इसका करैक्टरिस्टिक्स खींचते हैं, वीआई करैक्टरिस्टिक्स, तो इस टाइप से आता है हमारे पास इसका ग्राफ। इस टाइप से एक शार्प ग्राफ आता है हमारे पास करंट का, ये वोल्टेज है। ठीक है, माइनस में वोल्टेज है इस टाइप से, तो रिवर्स बायसिंग में आता है, ओरिजिन है। ठीक, तो यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर है उसके बाद जो हमारे पास ग्राफ आना स्टार्ट होता है तो वो एक शार्प लाइन आती है करंट की,
और वोल्टेज कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कोई एक फिक्स वैल्यू होती है वोल्टेज की, जहाँ हमारे पास एक हमें नी वोल्टेज मिल जाते हैं, एक फिक्स वोल्टेज मिल जाते हैं। तो इसमें ये कंडीशन है, इसी कंडीशन के बेस पे हम इसका यूज कर सकते हैं स्टेबलाइज़र की फॉर्म में, ये कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मीन्स है वोल्टेज को रेगुलेट करने वाला, जो वोल्टेज को रेगुलेट कर सके, ठीक है। जैसा हमारे पास कोई सिलेंडर होता है, उसमें कहते हैं हमारे पास कि रेगुलेटर लगा हुआ है। तो रेगुलेटर का मीन्स है कि उसमें गैस तो बहुत सारी भर रही है, लेकिन हम जितनी गैस चाह रहे हैं उससे बाहर लाना, केवल उतनी गैस बाहर आ रही है, ठीक है। उसकी फिक्स वैल्यू हो गई कि हाँ इतनी गैस बाहर निकल जाएगी। इसी टाइप से ये हमारे पास रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका मीन्स यही है कि जो जीना डायोड है वो केवल उतनी ही सप्लाई हमें आउटपुट में देगा जितनी हम चाह रहे हैं। अगर हम 5 वोल्ट तक सप्लाई चाहिए तो ये 5 वोल्ट तक ऊपर नहीं जाने देने का, एक रेगुलेशन में रखेगा 5 वोल्ट तक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो कहीं भी अगर हमारे पास वोल्टेज हमें स्टेबलाइज करने हैं या रेगुलेट करने हैं तो हम जीना डायोड का यूज ईजिली कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जीना डायोड होता है, अगर हमारे पास कोई अनरेगुलेटेड सप्लाई आ रही है, ठीक है, कोई सिग्नल आ रहा है हमारे पास, तो उसको स्टेप से अप्लाई करते हैं। कोई हमारे पास रेजिस्टेंस होगा सीरीज में लगा हुआ, ठीक है, और यहाँ हम कोई सा इनपुट देंगे, हमने यहाँ इनपुट दिया और इनपुट जो आ रही है हमारे पास वो अनरेगुलेटेड सप्लाई थी, ठीक है। इनपुट का मीन्स है अनरेगुलेटेड सप्लाई, अनरेगुलेटेड सप्लाई। ये हमने वोल्टेज दिए इसको और हमने लगा दिया जीना डायोड इस टाइप से, जीना डायोड। तो अब आगे जो हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ, वो हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलेंगे, मींस रेगुलेटेड सप्लाई, ये रेगुलेटेड वोल्टेज हमें मिलेंगे आउटपुट पे, ठीक है। इनपुट हमें यहाँ अप्लाई करना है और आउटपुट हमें वहाँ मिलना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जीना डायोड का ये हमारे पास एडवांटेज है कि कहीं भी अगर हमें वोल्टेज स्टेबलाइज करने हैं, वोल्टेज को रेगुलेट करना है, तो हम वहाँ जीना डायोड का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था पेपर में कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रही है, या जिसका यूज़ हम वोल्टेज को रेगुलेट करने में करते हैं, या रिवर्स बायसिंग डिवाइस है वो। तो सबका आंसर यही है, जीना डायोड, ठीक है। ये आपको याद कर लेना अच्छे से। और इसमें ये प्रॉपर्टी है कि बिना कोई लॉस हुए ये ईजिली जो है ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर सकता है, ठीक है। और हमारे पास हैवीली इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो पी एन डायोड से थोड़ा डिफरेंट है, और ये हमारे पास जो वर्क करता है रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा, ठीक है। और करंट हमें यहाँ जो मिलेगी इसमें वो माइक्रो एम्पेयर में ही मिलेगी, ठीक। तो आप इस डिवाइस को भी देख लेंगे आज इसी टाइप से। और डीसी वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं हमने, डीसी वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे एसी के लिए स्टेबलाइज़र है, ऐसी डीसी के लिए क्या है, जीना डायोड है। तो आप इसे देख लेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है डायोड फैमिली का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।